today we are here to learn how to find the solutions of these linear equations in one variable, right? So here are some variables and constants, as you know. So first of all, I would like to tell you what are variables and constants, right? तो variables जो है बेटे वो क्या है? Variables का मतलब है मीन्स जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल कि आप साइकिलिंग कर रहे हो तो क्या होता है, मार्केट में जा रहे हो, कहीं पे आपकी स्पीड कम हो रही है, कहीं पे ज़्यादा हो रही है, तो फिर ये क्या हो गया, दिस इज वेरिएबल, मीन्स योर स्पीड इज वेरिएबल हियर, ठीक है? जो कभी कम हो रही है, कभी ज़्यादा हो रही है। इसी तरह अगर हम कोई भी पॉलिनोमियल लेंगे, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लेंगे, ठीक है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, मान लो जैसे कुछ क्वांटिटीज है, कोई भी यूनिवर्स के अंदर कोई भी क्वांटिटीज है, किसी भी चीज़ की क्वांटिटी हो गई, और उनमें से वो क्वांटिटीज टू टाइप्स की होती हैं, एक तो नोन होती हैं, एक अननोन होती हैं, ठीक है? नोन को हम क्या, नोन की तो क्वांटिटी हम काउंट कर लेंगे, बता देंगे हाउ मेनी कंप्यूटर्स आर लाइंग हियर इन दिस रूम, सो वी कैन काउंट 1 2 3 एंड सो ऑन, 10 पढ़े हैं, 15 पढ़े हैं, व्हाटएवर, ठीक है? ऐसे ही हाउ मेनी नोटबुक्स हैव यू इन योर बैग, तो उसे भी हम क्या करेंगे, निकालेंगे और काउंट करके बता देंगे कि 10 है, 12 है, 8 है। और फिर अगर हमसे कोई पूछे कि हाउ मेनी पेन्स हैव योर फादर, है ना, तो अब स्कूल में तो हमें पता नहीं है कि मेरे फादर के पास एट प्रेजेंट कितने पेन होंगे, तो मीन्स कि वो क्वांटिटी अब क्या हो गई पेन्स की, वो अननोन हो गई, मीन्स के नोन क्वांटिटी वो हो गई। जैसे अब मैंने कॉन्स्टेंट्स की बात की है, कॉन्स्टेंट, तो जैसे मैंने बोला है कि 15 कंप्यूटर्स पड़े हैं, तो 15 क्या हो गया, ये कांस्टेंट है। ऐसे ही अगर हम कहेंगे 12 नोटबुक्स है मेरे बैग में, तो सच नंबरिंग इज नोन एज कांस्टेंट, मींस इट कांट बी चेंज्ड, इसमें चेंज नहीं कर सकते। लेकिन अब जो वेरिएबल्स हैं वो, अब आपके फादर के पास कितने पेन्स हैं यू डोंट नो, सो यू कैन कंसीडर इट कि हाउ मेनी पेन्स, x पेन्स, राइट? ऐसी y पेन्स, ठीक है? अब ऐसे हम कॉम्बिनेशन भी ले सकते हैं किसी भी दो मिसिंग क्वांटिटीज का, या फिर एक मान लो जैसे 2 है और x, ये बन गया 2x, ठीक है, एक्सेट्रा, मींस दीज आर वेरिएबल। ये वेरिएबल क्यों हुए, क्या ये चेंज हो रहे हैं? यस। कैसे? अगर बेटे यहाँ पे मैं x की वैल्यू मान लो कि x मैंने 1 ले लिया, तो फिर अब ये 2x कितना आ जाएगा, अब यहाँ प्लेस किया, 2 और x में क्या रिलेशनशिप है, मल्टीप्लाई, तो यहाँ 1 डाल दिया, या फिर इसे मैं सीधा, ये ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई ही है, तो 2 बन गया, कितना बन गया 2, मतलब कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू चेंज हो गई। कैसे? अगर मैं 1 की बजाय x कितना ले लूँ, 2 ले लूँ, तो फिर अब 2x कितना हो गया, यहाँ पे 2x कितना हो जाएगा, मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, देन रिजल्ट बिकम्स 4। तो अब मेरा रिजल्ट चेंज होता जा रहा है, एज मतलब कि अगर मैं ऐसी x की वैल्यूज और ले लूँ, तो फिर जो है मेरे पास इसका रिजल्ट जो है, पहले 2 आया तो मैंने 1 लिया, तो अब मैंने 2 ले लिया तो ये 4 आ गया। ऐसे हम कोई और नंबर भी ले सकते हैं, देन द रिजल्ट विल बी चेंजिंग ऑन, ठीक है, चेंज होता रहेगा। देयरफॉर दिस इज कॉल्ड अ वेरिएबल, 2x और x जो हमने माना है y, ठीक है, ये वेरिएबल्स हो गए। अब वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स जो हैं, अगर हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं, कैसे? मान लो हमने x ले लिया और 15 ले लिया, x प्लस 15 ये क्या बन गया, इसे हम क्या बोलते हैं, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। क्या बोलते हैं? अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, ठीक है? तो ऐसे बेटे प्लस की बजाय मैं माइनस कर दूं, देन इट विल बी कॉल्ड अलजेब्राइक एक्सप्रेशन।
ऐसे अगर मैं इसे मल्टीप्लाई कर दूं x मल्टीप्लाइड बाय 15 इट बिकम्स 15x, तो ये भी एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बन गया। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं 15x को जो है 15 से डिवाइड कर दूं तो ये भी एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन की एग्जांपल हो गई। इज इट? ये तो है बेटे अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस। अब एक्सप्रेशंस के बाद हम आ रहे हैं अलजेब्राइक मींस के लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशन, यहाँ लीनियर इक्वेशन इस चैप्टर का नेम है, तो आपको यहाँ पता होना चाहिए कि लीनियर इक्वेशन है क्या। जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, जैसे अब ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, ये x हो गया कांस्टेंट वेरिएबल और 15 जो है क्या हो गया, ये कांस्टेंट हो गया। तो अब इसकी मींस के जो वेरिएबल है, इसकी जो एक्सपोनेंट है, इसकी जो पावर है, जो इसकी सिर पे दिखाई दे रहा है 1, तो 1 इसकी पावर है एक्सपोनेंट। तो ये ऐसा मतलब कि ये एक एक्सप्रेशन बन गया। ठीक है, इस एक्सप्रेशन को हम क्या बोलेंगे, एक पॉलिनोमियल बन गई। सच एक्सप्रेशंस आर कॉल्ड पॉलिनोमियल्स। ठीक है जी, तो पॉलिनोमियल जो है, पॉलिनोमियल की एक्सपोनेंट कितनी है 1, हाईएस्ट एक्सपोनेंट, और इसकी एक्सपोनेंट कितनी है 15 रेज़ टू पावर 0। यू माइट हैव स्टडीड इन क्लास 7 कि जो x रेज़ टू पावर 0 है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ, x रेज़ टू पावर 0 इज इक्वल टू 1। आप लोगों ने 7th क्लास में किया होगा। तो मैं इस 15 और x रेज़ टू पावर 0 के बारे में बता रहा हूँ आपको कि 15x रेज़ टू पावर 0 क्या बना। 15x रेज़ टू पावर 0 तो 1 ही बना, तो 15 बन गया 15, मतलब कि इस कांस्टेंट की भी पावर है वो क्या है 0, लेकिन वेरिएबल की पावर 1 है, जिस एक्सप्रेशन की हाईएस्ट एक्सपोनेंट 1 होगी उसे हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। और लीनियर पॉलिनोमियल को अगर हम ऐसे एक्सप्रेस कर दें, मींस कि जिसकी एक लेफ्ट साइड हो और राइट साइड भी हो, और उनमें रिलेशनशिप क्या हो, इक्वलिटी हो, कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, देन इट विल बिकम अ लीनियर इक्वेशन। राइट, ऐसे लीनियर इक्वेशन की एग्जांपल यहाँ पे आ गई 3x इक्वल टू 12। देखो अगर यहाँ भी देखा जाए तो इसकी जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट कितनी है 1 है, जो इसके सिर पे पड़ी हुई है। ठीक है, मीन जो सिर पे है उसे पावर या एक्सपोनेंट बोल देते हैं। ऐसे यहाँ पे कितनी है 1। राइट, तो ये तो हुई बेटे लीनियर इक्वेशन। अब हम इसे सॉल्व करने के लिए कौन सा मेथड यूज करने जा रहे हैं, ट्रांसपोजिंग मेथड। ठीक है, ट्रांसपोजिंग मेथड। तो इस मेथड में होता क्या है, इस मेथड में हमारे पास जो है कि इक्वेशन आ गई, तो आपको मालूम है कि यहाँ पे दो साइड्स हैं, एक लेफ्ट साइड है और एक राइट साइड है। ठीक है, और बीच में उनकी क्या रिलेशनशिप है, इक्वलिटी। अब जैसे ये वाली इक्वेशन है, अब इधर ये मेरा लेफ्ट हैंड है, तो ये लेफ्ट साइड हो गई इस इक्वेशन की, और ये राइट साइड हो गई। राइट, अब हमने करना क्या है, हमने मिसिंग क्वांटिटी क्या है इस इक्वेशन में, x। हमने इस x की वैल्यू निकालनी है, लेकिन वो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, पहले हमने x को मींस के वेरिएबल को इस जो इसके साथ कंबाइंड है क्या है +2, तो इस +2 को रिमूव करना होगा। ये कहाँ पे जाएगा, ये इस साइड से लेफ्ट साइड से ट्रांसपोज होकर राइट साइड में आ जाएगा, और ये जब आएगा तो उससे क्या चेंजेस होगी मैं वो आपको बता रहा हूँ। अगर बेटे लेफ्ट साइड वाला नंबर पॉजिटिव है, इसे हम ट्रांसपोज करेंगे राइट साइड पे, तो ये क्या बन जाएगा माइनस का। अगर मान लो कि राइट साइड वाला नंबर हमें ट्रांसपोज करना है लेफ्ट साइड पे, तो वो माइनस का नंबर है, तो क्या बन जाएगा प्लस। एज इट इज यहाँ माइनस है तो ये प्लस बन जाएगा। अगर लेफ्ट साइड में जो मिसिंग क्वांटिटी है x, y, z एक्सेट्रा, अगर वेरिएबल और कांस्टेंट में रिलेशनशिप मल्टीप्लाई का है, तो ये दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, और अगर ये डिवाइड का रिलेशनशिप है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये बेटे ट्रांसपोजिंग मेथड है जो उसकी खासियत है।
ट्रांसपोजिंग मेथड। अब इसी मेथड से हम इनको सॉल्व करेंगे। देखो क्या बनेगा, मैंने आपको पहले ही बता दिया, हमने x को इस वेरिएबल से x वेरिएबल आ गया और 2 कांस्टेंट आ गया, तो x की वैल्यू निकालने के लिए ये 2 को हिलाना पड़ेगा और ये ट्रांसपोज करके दूसरी साइड पे भी इसकी शिफ्टिंग करनी होगी। वो शिफ्टिंग अगर ये उधर गया तो इसका साइन चेंज, x लेफ्ट साइड पे है, इसे एज इट इज लिख लिया। राइट साइड पे क्या पड़ा है, 10 पड़ा है, इसे एज इट इज लिख लेंगे। अब ये 2 उधर जाके क्या बन गया, माइनस 10 माइनस 2 कितना आ गया, देखो ये हमारे पास 8 आ गया और यहाँ बेटे अब x की जो वैल्यू है वो हमारे पास 8 आ गया, राइट। ऐसे ही अब जो मैं ये सेकंड एग्जांपल ले रहा हूँ, यहाँ पे क्या है बेटे, 3 और x में क्या रिलेशनशिप है, ये रिलेशनशिप इनके अंदर ना तो प्लस का साइन है ना मल्टीप्लाई, इट मींस के इनमें इन दोनों में प्रोडक्ट का रिलेशनशिप है, 3x से मल्टीप्लाइड है, तो ये मल्टीप्लाई उधर जाके मैंने पहले ही बताया कि उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, देन इट विल बिकम 12 डिवाइडेड बाय, चाहे हम इसे ऐसे ही लिख सकते हैं 3, ठीक है, और इसे 12 ओवर 3 भी लिख सकते हैं, तो ये 3 4 जा कितना बन गया 12, ये 4 हमारा आंसर आ गया। क्लियर है। फिर बेटे इसके बाद अब मैंने यहाँ पे एक और भी लिखी हुई है एग्जाम्पल 3, तो इसे भी हम सॉल्व करेंगे। ये क्या है, इसमें x और 4 में क्या रिलेशनशिप है, देखो फ्रैक्शन में लिखना, नीचे लिखना, ये डिवाइड का रिलेशनशिप इंडिकेट कर रहा है, तो ये डिवाइड उधर जाके क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई, मींस 10, देखो 10 राइट साइड पे जैसे पड़ा है वैसे ही उसे हम कैरी डाउन कर लेंगे, ठीक है। मिलाया किसे है, रिमूव किसे करना है, 4 को, तो 4 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो कितना आ गया 10 4 जा 40, ये हमारा आंसर है। और इसके बाद वन मोर एग्जांपल, दैट इज 3x + 2 = 14, मींस कि अब इसमें बेटे मल्टीपल ऑपरेशंस आ गए। ऑपरेशंस की मैं बात कर रहा हूँ, ऑपरेशंस कौन से होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ऐसे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 3x + 2, अब वो वाली टर्म जिसमें हमारी मिसिंग टर्म पड़ी है x, उसे तो हम टच नहीं करेंगे, एज इट इज इट विल बी कैरिड डाउन, बस ऐसे लिख लो इसे, ठीक है। और इधर 14 है राइट साइड पे, उसे भी हम चेंज नहीं करेंगे, जैसे पड़ा वैसे ही पड़ा रहने देंगे। ये प्लस का 2 इस साइड पे चला जाएगा, तो आपको मालूम है कि अगर हम इंटरचेंज करेंगे देन द साइन विल बी चेंज्ड, ये 2 माइनस का आ गया। नाउ व्हाट डू वी हैव, नाउ इट बिकम्स 12, 14 में से 2 निकाला तो 12 आ गया। नाउ वी हैव टू फाइंड, नाउ 12 इज द वैल्यू ऑफ 3x, लेकिन हमने इसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए अब क्या करेंगे, वन मोर स्टेप विल बी फॉलोड। ये 12 एज इट इज है और 3 और x में क्या रिलेशनशिप का मल्टीप्लाई, तो ये 3 उधर जाके डिवाइड हो गया, तो ये कितना आ गया 3 4 जा 12, ये 4 हमारा आंसर आ गया। इज इट क्लियर? ओके।